हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रिया करियर जोन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में पॉलिटी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है संविधान। संविधान के 100 प्रश्नों को यहाँ पे कवर करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। मैंने वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं जो आपके हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं। और अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको संविधान के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में और अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो ऐसा कौन सा भाग है जिसे संविधान की आत्मा कहा गया है? तो संविधान की आत्मा कहा गया है प्रस्तावना, मतलब प्रियम्बल को। जो प्रियम्बल शुरू होती है हम भारत के लोग से, तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होते हैं? तो आपको पता है कि देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं, और राष्ट्रपति जो हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों सर्वोच्च सेना के सेनापति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन क्या है? तो संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन जो है इसे 44वां संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया। पहले मूल अधिकार में 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन अभी वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया, और इसलिए अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करती है? तो भारतीय संविधान जो है वो एकल नागरिकता प्रदान करती है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो संविधान के निर्माण में जो समय लगा था वो लगा था 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो आपको पता होना चाहिए कि प्रस्तावना में भारत का बस 2 ही नाम उल्लेखित है, और वो है भारत और इंडिया। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और ये संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई जिसमें अस्थायी सदस्य बने थे सचिदानंद सिन्हा। भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो भारत का जो मूल संविधान है वो देहरादून उत्तराखंड से प्रकाशित हुआ था। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? तो भारत का जो मूल संविधान है वो संरक्षित है संसद भवन में। आपको मैंने बताया इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि मूल संविधान जो है वो देहरादून से प्रकाशित हुआ था, और अभी वह संरक्षित है संसद भवन में, और उसकी एक कॉपी जो है अभी भी देहरादून में। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो ये आर्टिकल 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, और ये भाग में है, चतुर्थ भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान संशोधन जो है वो भाग 20 में आता है, और इसका आर्टिकल हो जाता है 368, और ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1992 में हुआ था, और इसके अनुसार जोड़ा गया था 12वीं अनुसूची को। 500 से अधिक रजवाड़ों, जिसे देसी रियासत कहा जाता है, भारत के विलय में कौन उत्तरदायी था? तो इसके भारत में विलय का उत्तरदायी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो जितने भी नए राज्य बनते हैं या फिर उसके गठन होते हैं, तो उसका अधिकार जो है वो संसद के पास है। भारत में संविधान को कब अपनाया गया था? तो फ्रेंड्स, भारत में संविधान को अपनाया गया था ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को, और 26 नवंबर को इसलिए संविधान दिवस मनाया जाता है। देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? तो देशीयकरण द्वारा नागरिकता का प्राप्ति का एक तरीका ये है कि विदेशी पुरुष से विवाह करने पर नागरिकता प्राप्त होती है देशीयकरण के द्वारा। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो मौलिक अधिकार के निलंबन का आदेश जो है वो राष्ट्रपति दे सकते हैं। और आपको अभी मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया है कि भारत के संविधान में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं?
तो नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है वो आर्टिकल 5 से 11 में मिलते हैं और ये भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो पहले मूल अधिकार में आपको 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, जो अभी वर्तमान में देखा जाए तो 6 मौलिक अधिकार हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किसमें दिया गया है? तो मौलिक अधिकार का जो वर्णन है वो आर्टिकल 12 से 35 में आपको मिलता है और मूल अधिकार जो है मतलब मौलिक अधिकार जो है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख जो है वो आपको भाग 4 में मिलता है और आर्टिकल हो जाता है इसका 36 से 51। निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो स्वर्ण सिंह समिति से नागरिकों को मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मूल कर्तव्य जो है भारतीय संविधान में उसे लिया गया है पूर्व सोवियत संघ से मतलब रूस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो अपना भारत का है। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके हर एक एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोवियत संघ से मतलब रूस से पंचवर्षीय योजना की अवधारणा ली गई है। अगला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है? तो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति निहित है वो है राष्ट्रपति में और ये आर्टिकल 53 के तहत ये कार्यपालिका राष्ट्रपति काम करते हैं। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो फ्रेंड्स भारत में कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में अगर आपको भारत का वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष पूछ देगा तो प्रधानमंत्री होते हैं। संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया है? संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को और वही संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? तो निर्वाचन आयोग का वर्णन दिया गया है आर्टिकल 324 में। संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो फ्रेंड्स प्रस्तावना में संशोधन जो है वो अभी तक केवल एक बार हुआ है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? तो आपको पता है कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं और राज्यसभा जो है एक उच्च सदन है और राज्यसभा के सभापति अगर अनुपस्थित रहते हैं तो राज्यसभा का कार्य संचालन किया जाता है उपसभापति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो आपको पता है कि संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। मैं आपको पहले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कि 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब 6 मौलिक अधिकार हैं। 44 में संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। विधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? तो संशोधन की प्रक्रिया जो है वो आर्टिकल 368 में किया गया है और संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। भारतीय संविधान लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थीं? तो फ्रेंड्स जब संविधान लागू हुआ था उस समय 395 आर्टिकल थे, 22 भाग थी और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन अभी अगर वर्तमान में देखा जाए तो 448 आर्टिकल हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जब संविधान लागू हुआ था तो उसमें कितनी अनुसूचियां थीं? तो संविधान जिस समय लागू हुआ था उस समय केवल 8 अनुसूचियां थीं और अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन में कर दी गई है? तो मताधिकार का जो आयु था वो पहले 21 वर्ष था, लेकिन उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। वो किया गया है ऑप्शन ए 61वां संविधान संशोधन के द्वारा और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 368 में आपको मिलता है।
नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो फ्रेंड्स, नीति निर्देशक तत्व का महत्व जो है वो राज्य के लिए है। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितने भाग थे? तो जब संविधान लागू हुआ था तो 22 भाग थे। जो वर्तमान में कितने भाग हैं? तो वर्तमान में 25 भाग हैं। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया है? तो संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है? तो प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल को संविधान की आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो इंग्लैंड से जो ली गई है वो है ऑप्शन ए, संसदीय प्रणाली। सर्वोच्च न्यायपालिका जो है ये यूएसए से ली गई है। मूल अधिकार भी यूएसए से ली गई है। और संघीय प्रणाली जो है ये ली गई है कनाडा से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो अभी जो अनुसूचियां हैं वर्तमान में वो हैं 12। संविधान सभा के स्थायी सदस्य किसे चुना गया था? तो संविधान सभा के स्थायी सदस्य जो हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और अस्थायी सदस्य जो हैं वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो किसी भी राज्य का क्षेत्र घटाने या बढ़ाने की शक्ति है ऑप्शन बी, संसद के पास। भारत की संप्रभुता किस में निहित है? तो भारत की संप्रभुता निहित है भारत की जनता में। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो अस्थायी सदस्य चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को और स्थायी सदस्य चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया है। तो आंध्र प्रदेश जो है एक भाषा के रूप में गठित हुआ है इसका 1953 में। और भाषा के आधार पर गठित ये आंध्र प्रदेश जो है वो पहला राज्य है। किस आर्टिकल के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो संसद जो है वो नागरिकता के संबंध में कानून बना सकता है और वो आर्टिकल 11 में इसका प्रावधान दिया गया है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आप अपना फीडबैक हमें कमेंट में ज़रूर दें और इसका सेकंड पार्ट कल आएगा तो आप वो वीडियो को भी देखना ना भूलें। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो मिलते हैं इसी तरह की और भी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।